अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और लेकर आई हूँ आज भी मैं एक ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। आज आपसे शेयर करूँगी मैं कि घर पे हम किस तरह बहुत आसानी के साथ घी और खोया बना सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 किलो के दरमियान मैंने ये फ्रेश दूध की बलाई जमा की है। इसमें तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैंने ठंडा पानी शामिल किया है। बहुत ही हल्की आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको हम कवर कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हम चेक भी करते रहेंगे और साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा चलाते भी रहेंगे। इसको हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि पानी खुश्क न हो जाए और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसका घी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा और खोया नीचे बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कि बलाई किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपना घी छोड़ रही है। खोया हमारा बनना शुरू हो गया है और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये इसका घी है। आपने यकीनन और भी बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी कि घी किस तरह बनाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं और आसानी से आप नहीं उसको बना सकते। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इजी रेसिपीज़ लेकर आऊं जो आसानी से समझ भी आ जाए और आप अपने बजट में रहते हुए भी उसको बना सकें। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चेक करते रहेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसका पूरा प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे जैसे ये पानी दूध का खुश्क होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा और हमें हमारे मतलूबा जो हम चाहते हैं क्वालिटी का घी वो हमें मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे चम्मच की मदद से। होममेड घी बनाने की ये सबसे आसान रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये होममेड घी किसी भी केमिकल से पाक है
और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हेल्दी है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि अब खोया नीचे बैठ गया है और इसने घी ऊपर छोड़ दिया है। मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि कितनी आंच पर हमें पकाना है। आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा घी हमें मिला है और खोया भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे, थोड़ी देर और इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त घी हमें मिला है और ये कहीं से भी नहीं लगा। देख सकते हैं आप, ये नीचे कहीं से भी नहीं जला क्योंकि हमने इसकी आंच बहुत स्लो रखी है। बहुत किसी भी पॉइंट पर हमें इसकी आंच तेज़ नहीं करनी है। अच्छी तरह और इसको चला देंगे हम और थोड़ी देर और पकने देंगे। आप लोगों के जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में दूध आता है, आप उसकी बलाई जो उसके ऊपर जम जाती है, उबाल लगाने के बाद आप उस बलाई को फेंकने के बजाय उसको सेव करें। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको जमा करें और फ्रीज़ कर दें। जब वो अच्छी खासी मिक़दार में जमा हो जाए तो आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ ये हेल्दी घी जो किसी भी साइड इफ़ेक्ट से पाक है, आप बना सकते हैं घर पे। और साथ में आप खोया भी हासिल कर सकते हैं और ये खोया आप मुख्तलिफ़ डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप ज़र्दे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो चावलों का ज़र्दा पकाएं आप या सवैयों का। किसी भी किस्म के हलवे में भी खोया डलता है और भी बहुत सारी चीज़ों में खोया इस्तेमाल होता है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमारा घी तैयार है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने दें इसको। कोई सी भी आप एक साफ़ बोतल ले लीजिए और इसको हम छान लेंगे। कैप लगा देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा खोया और हमारा घी तैयार है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि घी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। खानों में इस्तेमाल करें या गर्मा गर्म पराठे पूरी में इस्तेमाल करें। मेरी ये होममेड देसी घी रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। और जाते जाते एक बात कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। शुक्रिया।